बिहार बोर्ड मैट्रिक पास स्कॉलरशिप और बिहार बोर्ड इंटर पास स्कॉलरशिप जिसके लिए लास्ट डेट को 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके लिए एक नया लिस्ट जारी किया गया है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम होगा ना, तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में आ पाएगा। ये लिस्ट जो जारी किया गया है, इस लिस्ट में अपना नाम देखने का तरीका, और इस लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो नाम कैसे आएगा। हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में, एप्लीकेशन स्टेटस में जो अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान क्या होगा, हम अपने पैसे को अपने अकाउंट में कैसे प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस है, बहुत सारे बच्चों का कैटेगरी मिसमैच है, इनका क्या होगा। कुछ बच्चे जो फाइनल सबमिट कर चुके हैं उनका लिख रहा है कि आपका एप्लीकेशन मान्य है, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें। तो फिर ये पैसा आएगा कब। आखिर जो हमारे अकाउंट में पैसे आने हैं 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 25,000 रुपये, 15,000 रुपये, ये अकाउंट में पैसा कब आएगा। सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, और उस लिस्ट में नाम देखने का या फिर जोड़ने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सिंपली गूगल में पहले सर्च करेंगे हम स्काईलाइट स्टडी लिख करके, और सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दो पोस्ट आपको देखने हैं। इंटर वाले ये वाला पोस्ट देखिएगा, इंटर पास स्कॉलरशिप 2024, और मैट्रिक वाले मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2024। तो सिंपली हम दोनों पोस्ट को बारी बारी खोल लेते हैं अलग अलग टैब में। यहाँ हमारा मैट्रिक वाला खुल गया। अब जब ये पोस्ट खुल जाएगा तो नीचे आपको सारे समस्याओं का सॉल्यूशन चेक करने का लिंक वगैरह नीचे मिल जाता है। यहाँ पर देखिए एक लिंक एप्लीकेशन स्टेटस। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना है। एप्लीकेशन स्टेटस में अगर आपकी समस्या ये दिखाई दे रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस, तो इसका मतलब आपका जो डीबीटी लिंक होना चाहिए, आधार सीडेड होना चाहिए, वो नहीं किया हुआ है। जितनी जल्दी कराइए, आधार सीडिंग करा लीजिएगा तो 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना होते होते ऑटोमेटिक जो यहाँ पर रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस लिख रहा है ना, यहाँ पर पहले हो जाएगा नॉट सेंड, उसके बाद सेंड फॉर वेरिफिकेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद फिर से वेरीफाई हो जाएगा। जैसे देखिए एक बच्चे का, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट सेंड। इस बच्चे का पहले क्या था, तो वही रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस था। इसने क्या किया कि दोबारा से अपना आधार सीडिंग करवा लिया। आधार सीडिंग होने के बाद दोबारा आप इसके अकाउंट वेरिफिकेशन करने का प्रोसेस शुरू होने वाला है। यहाँ पर जो नॉट सेंड है, फिर से एक बार सेंड फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर इसका आधार सीडेड सक्सेसफुली पाया गया तो यहाँ पर इसका आधार वेरीफाइड लिखा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आधार वेरीफाइड, तो इस तरह से लिखा जाएगा, और उसके लिए सिंपली आपको वेट ही करना है। लेकिन आधार सीडिंग करने के बाद अब देखिए एक समस्या बच्चों के सामने आ रही है कैटेगरी मिसमैच की। तो देखिए कैटेगरी मिसमैच अगर है तो आपको ईमेल आईडी पर ईमेल करना है, और ईमेल करने के बाद इंतजार करना है, क्योंकि इसके अलावा फिलहाल आपके पास कोई विकल्प है नहीं। विकल्प जैसे ही आएगा उसकी सूचना मैं आपको आगे दूंगा। अगर आप अपने एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर चुके हैं, फाइनलाइज कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे है ना फाइनलाइज में यस, और 19/5 के डेट में इस बच्चे ने अपना जो एप्लीकेशन था फाइनल सबमिट कर दिया। अगर यस हो गया है, आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, और अगर आपका लिखा आ रहा है कि आपका एप्लीकेशन मान्य है, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें, तो आपको सिंपली वेट करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली अपने स्टेटस को यानी अकाउंट स्टेटस को, एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करते रहें, और अपने पेमेंट का, पैसे का अकाउंट में आने का इंतजार करें। और अगर आपने अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया तो यहाँ पर फाइनलाइज में क्या रहेगा, नो रहेगा। आपको जितनी जल्दी क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। लेकिन ध्यान रहे कि फाइनल सबमिट करने के लिए सब कुछ आपका वेरीफाई होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आना चाहिए, और आपके पास उपलब्ध भी होना चाहिए। तब आप यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए लॉगिन कर पाइएगा, और लॉगिन करने का, फाइनल सबमिट करने का लिंक भी यहीं पर दिया है। क्या देखिए यहाँ पर है ना, यूजर आईडी पासवर्ड मंगाएं, मंगाने का लिंक दिया हुआ है, और उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन फॉर फाइनल सबमिट, ये आप यहाँ पर लॉगिन करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना फॉर्म आज तक भरा ही नहीं। तो ऐसे बच्चे अगर अपना स्टेटस चेक करेंगे ना, तो उनका लिखेगा योर एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन सबमिटेड। तो ऐसे बच्चों को 31 मई या उससे पहले पहले अपना फॉर्म भर लेना है। अब ये देखिए जो लिस्ट जारी किया गया, इस लिस्ट को चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए पेमेंट लिस्ट में अपना नाम देखें, इस लिंक को खोल लीजिए। ये मैट्रिक वाला मैंने खोल लिया, और उसी प्रकार से इंटर वाले बच्चे जो हैं इंटर वाला पोस्ट खोलेंगे, उसमें नीचे उनको वही सारा लिंक मिलेगा। यहाँ पर भी मिलेगा आपको एक लिंक, पेमेंट लिस्ट में अपना नाम देखें, यहाँ पर हम खोल लेंगे। तो ये दोनों लिंक हमने खोल लिया। अब जब ये खुल जाएगा अपना पेमेंट में, पेमेंट के लिस्ट में अपना नाम देखने का लिंक, तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे जिले दिखाई पड़ेंगे। आप जिस जिले के निवासी हैं उस जिले के नाम पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। पहले तो आप समझ लीजिए कि किसी का पेमेंट अभी गया नहीं है,
टोटल पेमेंट सेंट में देखिए सब 0 है ना, किसी का पैसा अभी भेजा नहीं गया, पैसा भेजने की प्रक्रिया अभी शुरू हो गई और कब आएगा पैसा मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा। तो हमने जिला के नाम पर क्लिक किया तो उस जिले के अंदर जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूलों का नाम खुल जाएगा। अब आपका जो स्कूल है उसके सामने देखिए यहाँ पर टोटल फाइनलाइज एप्लीकेशन में 42 है और टोटल पेंडिंग फाइनलाइज एप्लीकेशन में 10 है। तो आपका नाम इस 42 वाले में होना चाहिए। 42 पर क्लिक कीजिएगा तो जिन जिन बच्चों ने अपना एप्लीकेशन फाइनल सबमिट कर दिया उन बच्चों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट कुछ डिजिट आपको यहाँ पर शो करेगा। तो आपको मिला लेना है कि मेरा यहाँ पर नाम है कि नहीं। अब अगर यहाँ पर नाम है मतलब आपका सब कुछ सही है, आपको सिंपली बस वेट करना है पैसे का। इंटर वाले की हम बात करें, इंटर वाला भी अगर हम खोल कर देखें तो यहाँ पर देखिए जिला का नाम है, आप जिस जिले के निवासी हैं उस जिला के नाम पर क्लिक कीजिए। उस जिले के अंदर जो भी +2 स्कूल हैं वो सारे नाम आ जाएंगे। आपको सिंपली अपना स्कूल देखना है, उसके सामने आपको क्या करना है, वही टोटल फाइनलाइज एप्लीकेशन जो है ना, संख्या लिखा हुआ 46 है, 188 है, 19 है, इसमें आपका नाम होना चाहिए। और अगर आपका नाम टोटल अनफाइनलाइज एप्लीकेशन वाले में है 6, 40, 4, इस पर क्लिक कीजिएगा तो अनफाइनलाइज आ जाएगा, अभी ये लिंक काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको फाइनल सबमिट करना है। अगर इस लिस्ट में नाम है तो मतलब आपका सब कुछ सही है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो एप्लीकेशन है बिल्कुल सही स्थिति में है, आपको बस पैसे का इंतजार करना है। तो यहाँ पर याद रखिए कि पैसा ना तो अभी इंटर वालों को भेजा गया है, यहाँ पर देखिए टोटल पेमेंट सेंट में 000 है ना, किसी का पैसा अभी गया नहीं है, पैसा अभी भेजने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि पैसा आएगा कब। तो देखिए पैसा तभी आता है जब वित्त विभाग से यानी कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से पैसा शिक्षा विभाग को जाता है और शिक्षा विभाग को जैसे ही इस मद में यानी कि स्कॉलरशिप के मद में वित्त विभाग से पैसा मिल जाएगा वैसे ही पैसा भेजने की, आपके अकाउंट में पैसा डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन ये पैसा जाएगा उन लोगों के अकाउंट में जिन बच्चों का इस तरह का स्टेटस दिखा रहा है, यानी कि आपका एप्लीकेशन मान्य है, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें। अगर ये दिखा रहा है तभी आपका पैसा आएगा। अगर आपका मान लेते हैं कि मिसमैच है, रिजेक्टेड है, तो आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि पैसा आने के लिए फाइनलाइज में यस होना चाहिए, आपका फाइनल सबमिट किया हुआ होना चाहिए फॉर्म। और यहाँ पर कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि रिजेक्टेड बाई PFMS अगर है तो मैं कितना दिन इंतजार करूँ। देखिए इंतजार तो आपको करना होगा और इसके लिए कोई फिक्स लिमिट नहीं होता कि हमको कितना इंतजार करना पड़ेगा, लिमिट कुछ नहीं होता। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कितना दिन भी आपका लग सकता है मिसमैच दूर होने में या फिर रिजेक्टेड दूर होने में। ये पूरी तरह से विभाग के ऊपर है, सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के ऊपर है। लेकिन हाँ ये है कि जो कारण से आपका एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं हो रहा उस कारण को दूर कर लीजिए, इंतजार कीजिए, आपका वेरीफाई ज़रूर होगा और वेरीफाई होगा तो यूजर ID पासवर्ड भी आएगा और जब यूजर ID पासवर्ड आएगा तो फिर इंतजार नहीं करना है, फाइनलाइज कर देना है, फाइनल सबमिट कर देना है और फाइनल सबमिट करने के बाद पैसे का इंतजार करना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और भी सारी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए आगे वीडियोज आते रहेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।